हेलो दोस्तों, आज हम गौतम बुद्ध के बारे में जीवन परिचय पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल के तराई क्षेत्र में, जो कि ये है नेपाल में पड़ता है। नेपाल के तराई क्षेत्र लुम्बिनी में हुआ था और इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन और माता का नाम था महामाया। जो कि एक कहानी है इसमें कि जब महामाया के गर्भ में गौतम बुद्ध थे, तब उस समय जब गौतम बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था, तब जब वहीं गणराज्य में कहें कि शाकगढ़ में जो है अपने राज्य में महामाया थी, तो अपने शुद्धोधन पति से कहा कि आप मैं जो है आज एक सपने देखी हूँ कि कौन सा सपना है कि मेरा बालक जो है शेर के साथ खेलता हुआ बड़ा हो रहा है और हाथी के साथ जो है फूल के समान और हाथी के समान जो खिलता हुआ जन्म ले रहा है और घोड़े के साथ दौड़ रहा है। तो इस प्रकार जो विचित्र सपना देखा गौतम बुद्ध की पत्नी ने, गौतम बुद्ध की माता ने। तब वो अपने पति से बोले कि मैं ये ऐसे विचित्र सपना देख हूँ, तो मैं अपना ये जो बच्चा है मैं अपने मायके में नहीं, अपने अपने ससुराल में नहीं, अपने मायके में मैं अपना बच्चे का जन्म देना चाह रही हूँ। तो इस प्रकार जो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ये अशुभ संकेत हैं, आप जो है ये बच्चा अपने मायके में ही जन्म। तो जाते जाते एक पेड़ मिलता है। कौन सा पेड़? आम का पेड़। तो वहीं पर गौतम बुद्ध का जन्म हो जाता है, जिसका नाम गौतम बुद्ध का जन्म हो जाता है। तो अब जब 7 दिन हो गए जन्म हुए उनका, तब उन्होंने कहा कि अपने पति से कि आप मेरे जीते जी इनका नामकरण करवा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने असित नाम के एक ब्राह्मण को बुलाया, जिन्होंने उनका नामकरण करवाया। नामकरण करवाने के बाद उन्होंने कहा कि इसका नाम तो सिद्धार्थ है, जिन्होंने इसकी इच्छा तो पहले पूर्ण हो चुकी है, तो इसका नाम जो सिद्धार्थ है। तो जैसे ही ये मतलब नाम सुनकर ही तो वही महामाया की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद जो है तब उनका लालन पालन जो है लालन 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 और पालन या पोषण जो है उनकी प्रजापति गौतमी करती है, जिनका नाम था सतोली माँ। जो कि ये उनका गौतम बुद्ध का लालन पालन पोषण जो उनकी प्रजापति गौतमी करती हैं। तो करने के बाद जो है उनसे शादी कर लेते हैं। कौन? शुद्धोधन। फिर इसके बाद जो है जब गौतम बुद्ध जो है का नामकरण किया गया था, तब उनको एक असित नाम के ब्राह्मण ने, ऋषि ने कहा कि ये तो आपका बालक जो है या तो बहुत बड़ा सन्यासी होगा या तो बहुत बड़ा राजा होगा। तो इनके पास ये हैं, मतलब इनके जीवन में ऐसे हैं। तो उन्होंने जो शुद्धोधन ने उन्हीं ब्राह्मणों से पूछा कि आप ये बताएं, इसका कुछ उपाय नहीं है? तो उन्होंने कहा उपाय है। तो उन्होंने यह कहा कि आप इस बच्चे को जो है अपने राज्य में इस प्रकार रखें कि ऐसा लगे कि ये दुनिया में खुश ही खुशहाली है। तो इस प्रकार जो है यह इनको लगेगा कि हाँ, दुनिया हमें खुशी खुशी है। तो कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम ऐसा मतलब प्रयोग कर देंगे, ऐसा हर जगह व्यवस्था कर देंगे कि हर जगह लगेगा कि हाँ खुशी खुशी हैं यहाँ जीवन में। तो उन्होंने कहा ठीक है। जब करने के बाद तो ये 14 वर्ष के हुए, 14 वर्ष के 15 वर्ष आयु में जब पहुँचे, तो उनको शुद्धोधन ने सारथी से कहा कि आप जाकर थोड़ा सिद्धार्थ से पूछिए कि सिद्धार्थ से कि शादी के बारे में थोड़ा पूछे कि शादी उनकी की जाए। तो जैसे उनको शादी के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको ये मतलब ये नीति है, ये आपको एक वंश को देना पड़ेगा। ये एक वंश चलाने के लिए, यहाँ राज चलाने के लिए आपको एक वंश को देना पड़ेगा, जिससे कि हमारा राजपाट चलता रहे।
तो उन्होंने कहा कि ठीक है। और एक बात उन्होंने कहा कि मुझे बाहर राज्य से जाना है, मुझे बाहर की दुनिया देखना है। तो उन्होंने यह बात रखी थी कि आप मुझे वंश दे दीजिए, फिर आप जो है बाहर की दुनिया देख सकते हैं। तो उन्होंने शुद्धोधन ने कहा ठीक है। तो जब शुद्धोधन को जो है सॉरी सिद्धार्थ को जब बोले कि ठीक है, आप ठीक है हम शादी के लिए तैयार हैं, तो जब उनको मतलब ले गए राज्य में, उन्हें कहा कि ठीक है आप जो है बुलाइए, मतलब उनको महिलाओं को जो बेटियों को जो कि हैं, तो उन्होंने ठीक है बुलाए सभी को, आठ आठ नौ मतलब बेटियों को। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो पहले एक आई तो उन्होंने कहा कि शुद्धोधन ने सिद्धार्थ ने कहा कि मेरे जीवन में जो है बहुत से दुख दर्द हैं, मेरे जीवन का जो परिश्रम है बहुत दुखी है, इसलिए आप मेरे से विवाह मत कीजिए, मेरा जीवन जो बहुत दुखमय है। और उनको जो है एक कंगन देकर जो उन्हें भेंट कर दी कि आप जाइए। तो उन्होंने चली गई। फिर ऐसा ऐसा करते 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 बात में बचती है जिसका नाम है यशोधरा, बिंबा, भद्रकच्छा, गोपा। उसी का नाम है गोपा, भद्रकच्छा, बिंबा, गोपा। उसी के 4 नाम हैं। तो उन्होंने कहा कि आप में तो उन्होंने उनसे भी कहा कि मेरे जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ हैं, आप मेरे जीवन में बहुत से दुखों को, तकलीफ़ों को महसूस करेंगे, इसलिए आप मेरे से शादी मत कीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप क्या चाहती हैं? तो उन्होंने कहा मुझे आप जो पति के रूप में हम आपको चाहती हैं। तो वहीं से उनकी शादी हो जाती है। जब शादी होने के बाद वह 29 वर्ष की, जब 28 वर्ष हो गए तो 28 वर्ष होने के बाद उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है। जब पुत्र की प्राप्ति होने के बाद तो 29वें वर्ष जो है शुद्धोधन सिद्धार्थ वहीं से चले जाते हैं। चलने के बाद जो है अपने राज्यपाट छोड़कर चले जाते हैं। और जब सारथी को साथ में लेकर जाते हैं बाहर, तो अपने पिता से पूछते हैं कि मैं पिताजी अब जा सकता हूँ? तो बोले हैं ठीक है कि जा सकते हो। तो उनको सारथी साथ में उनको साथ में ले गए। साथ में लेने के बाद जो है उन्होंने पहला देखा। चलो आज की कहानी यहीं तक रखते हैं, पहले हम ये जो लिखे हैं इसे पढ़ा देते हैं, अगली कहानी आगे बताएंगे। तो ये देखते हैं इनका जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में। किसका जन्म हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। और इनका स्थान जो था लुम्बिनी के नेपाल के तराई क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। कहाँ है? नेपाल के तराई क्षेत्र में। कौन सा गांव है? लुम्बिनी के तराई क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था, जो कि कहाँ है? नेपाल के पास, जो कि उत्तर प्रदेश के बगल में है। ठीक है। और इनके माता का नाम था महामाया। इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन, जो शाकगढ़ के प्रधान थे। और इनकी माता का नाम था महामाया, जो कि कोलीय गणराज्य की कन्या थी। कहाँ की थी? कोलीय गणराज्य की कन्या थी। कौन थी? सिद्धार्थ की माता। फिर आते हैं इनकी मौसी कौन थी, जो अभी हमने बताया। इनकी मौसी जो सौतेली माता, उनका जो प्रजापति गौतमी नाम था इनका। कौन थी? जिन्होंने लालन पालन पोषण किया था किसका? सिद्धार्थ का। और ये जो इनकी सौतेली बहन, अब इनकी सौतेली बहन कौन थी? सौतेली बहन जब मौसी से जो है इनके पिताजी की जब शादी हुई थी, तब इनसे एक पुत्री का जन्म होता है। तो उन्हीं का नाम था नंदा। किसकी? सौतेली मौसी की लड़की का नाम था नंदा। ठीक है। तो क्या लगी उनकी? क्या लगी? उनकी बहन लगी। किसकी? सिद्धार्थ की बहन लगी। तो उनका नाम था नंदा। इनका नामकरण किसने किया था? असित नाम के ब्राह्मण ने। किसने नामकरण किया था? असित नाम का ब्राह्मण थे। और इनका नाम किसने किया था? इनका नाम क्या था? अभी हमने बताया सिद्धार्थ का नाम सिद्धार्थ नाम था। किसका सिद्धार्थ नाम था? जो गौतम बुद्ध है उन्हीं का नाम सिद्धार्थ है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और
जिसकी इच्छा पूरे से हो चुकी हो उसे कहते हैं सिद्धार्थ। जब वो इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का, तब वो गुरु जी आए थे, जो कौन गुरु जी, असित नाम ब्राह्मण ने। तो उन्होंने कहा इसकी इच्छा तो पहले से पूर्ण हो चुकी है, तो इसका नाम था सिद्धार्थ। और ये किस गढ़ के थे? ये शाक्य गढ़ के थे। इनका कुल क्या था? ये शाक्य कुल के थे, शाक्य गढ़ का इनके कुल था। और ये इनकी जाति क्या थी? इनकी जाति क्षत्रिय थी। क्या थी? क्षत्रिय जाति। और इनका गोत्र क्या था? गौतम बुद्ध पड़ गया। यहीं से अब ये नाम आता है ना यहाँ पर कि इनका क्या नाम था? गौतम बुद्ध, जो नाम बताते हैं। तो वही यहीं से गौत्र इनके क्या था? गौतम बुद्ध। गौत्र से इनका नाम था गौतम बुद्ध पड़ गया। अब इधर देखते हैं इनके अभी जो घोड़े का नाम क्या था, अभी हम बताए थे। इनके घोड़े का नाम था कंथक। किसके घोड़े का नाम? गौतम बुद्ध के। इनके घोड़े का नाम था कंथक। इनका सारथी का नाम था चन्ना। इनके सारथी का नाम था चन्ना। और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, बिंबा, गोपा, भद्रकच्छा। अभी जो हम बताए थे, इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, बिंबा, गोपा, भद्रकच्छा। और इनका विवाह किससे हुआ था? इनका विवाह जब हुआ था किस वर्ष की अवस्था में? 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ था। ठीक है। जो इनका इसी का नाम था यशोदा, बिंबा, गोपा, भद्रकच्छा। यही है इनकी पत्नी का नाम। एक पत्नी का नाम था, इतने नाम थे। और इनके विवाह इनका हुआ था 16 वर्ष की आयु में। इनके पुत्र का नाम था राहुल। जब ये 28 वर्ष की आयु में जो है इनका पुत्र का जन्म होता है। किनके? सिद्धार्थ के। हाँ, सिद्धार्थ के पुत्र का जन्म होता है। सिद्धार्थ के पुत्र का जन्म होता है। तो उनका नाम क्या रखाए थे? राहुल उनका नाम रखवाए थे। क्या नाम था उनका? राहुल। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और अगली क्लास हम उसमें पढ़ेंगे कि इन्होंने कौन कौन से दृश्य देखे थे। जैसे ही राज्य इन्होंने छोड़ा गौतम बुद्ध ने, तो कौन कौन से दृश्य देखे थे। पहला दृश्य कौन था, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन था, चौथा। जो इन्होंने 4 दृश्य देखे थे, इसकी कहानी कल हम अगले पाठ में पढ़ाएंगे। उन्हीं को लेकर चलेंगे। और फिर इन्होंने किनसे खीर खाए थे, उस कन्या का क्या नाम था, उसी कहानी हम आगे इस वीडियो में देंगे। तब तक के लिए आप इसे पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।